हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक बिगिनर के पास ज़रूर होनी चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स मेरे मिक्स रहेंगे, ठीक है। मेरे सारे प्रोडक्ट्स किसी एक ही ब्रांड के नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स इंक्लूडेड हैं। फॉरएवर है, बायोटिक है, स्विस ब्यूटी है, पैक है, मैक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। और सारे ही प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल से लेके हाई एंड तक दोनों ही रहेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, बट एज़ इफ़ आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप थोड़े अच्छे प्रोडक्ट्स के साइड ही जाएं। सो गाइज़, जो लोग मेकअप सीख रहे हैं या जो लोग सीख चुके हैं, तो सबसे पहले मेकअप में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपरेशन में आता है CTM। एज़ यू ऑल नो, CTM मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। क्लिनजिंग के लिए सबसे पहले मैं क्लाइंट का या अपना, अगर मुझे अपने ऊपर मेकअप करना रहता है तो सबसे पहले हम फेस वॉश कराते हैं, ठीक है। फेस वॉश कराने के बाद जब हम अच्छे से फेस वॉश कर लेते हैं, फिर हम टॉवल से ड्राई करते हैं, फेस को क्लीन करते हैं वेट वाइप्स की हेल्प से। वेट वाइप्स से जब फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है, फिर सेकंड स्टेप आता है मेकअप में हमारा टोनर, ठीक है। टोनर के लिए हम कोई भी अच्छे ब्रांड का हम गुलाब जल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने ऊपर या क्लाइंट के ऊपर ये यूज़ करती हूँ, दैट इज़ ऑफ गुड वाइब्स का टोनर। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा सेकेंड और थर्ड परचेज़ है। टोनिंग के बाद आता है हमारा मॉइस्चराइज़र। अगेन ये हमारा गुड वाइब्स का टोनर था, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। अभी मुझे इसका प्रिंट आउट मैं देख रही थी, यहाँ से साफ़ हो चुका है, बिल्कुल कम्प्लीटली वैनिश हो चुका है, तो मैं आपको इसका MRP बताती। सेकेंड स्टेप आता है इसका मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइज़र में मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जो मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पे जाता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि सारी स्किन पे ये ही वर्क करता है, बहुत सारी तरह के मॉइस्चराइज़र होते हैं, बट मोस्टली बायोटिक मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट है। प्रिपरेशन के लिए कभी कभी हम समर्स में, जैसे डे मेकअप होता है, तो हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन ये भी बायोटिक की है। बायोटिक बहुत अच्छा ब्रांड है और अफोर्डेबल रेंज में है। स्किन प्रिपरेशन में जैसे हम स्किन सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन सीरम यहाँ देख सकते हैं आप, ये स्विस ब्यूटी का है। ये भी बहुत अच्छा हेल्प करता है स्किन को प्रिपेयर करने में। मैं आपके साथ अफोर्डेबल रेंज में प्राइमर शेयर करूँगी। सबसे बेस्ट अफोर्डेबल रेंज में जो कि प्राइमर मुझे अच्छा लगता है, ये है स्विस ब्यूटी का ऑयल कंट्रोल स्मूथिंग प्राइमर, डिफाइंग प्राइमर, जो कि हमारे फेस को बहुत अच्छे से मैटिफाई करता है। ये इसका दूसरा वाला है, ये मेरा फर्स्ट परचेज़ था, इसमें भी है थोड़ा सा बाकी, और ये मेरा सेकंड परचेज़ है स्विस ब्यूटी का, जो कि हमारे पोर्स वगैरह को बहुत अच्छे से ब्लर आउट कर देता है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कंसीलर, फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम प्रोडक्ट्स, क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस वगैरह, ठीक है। मेरे पास वैसे बहुत सारे फाउंडेशन वगैरह हैं, थोड़े से इस वाली वैनिटी में रखे हैं। अगर अफोर्डेबल रेंज की तरफ जाएं तो अफोर्डेबल रेंज में सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं ये मेबेलिन के फाउंडेशंस, ठीक है। फिट में हो गया, मेबेलिन हो गया, ये मेरे बहुत बेस्ट फाउंडेशंस हैं जो कि अफोर्डेबल रेंज में आता है। और अगर आप थोड़े से हाई एंड की तरफ जाना चाहते हैं एज अ बिगिनर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप नारशुदा वगैरह की साइड अभी नहीं जाएं। पहले आप अच्छे से ये फॉरएवर के फाउंडेशंस हैं, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है, आप ये ट्राई आउट करें। मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेकअप में लिक्विड और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मेरे पास दोनों हैं, बट ये छोटी वाली वैनिटी है,
जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अभी हम जाते हैं एज अ बिगिनर अफोर्डेबल लिक्विड प्राइमर की तरफ, ठीक है, लिक्विड कंसीलर की तरफ। सो इन अफोर्डेबल रेंज आप अगेन स्विस ब्यूटी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास स्विस ब्यूटी के बहुत सारे ये कंसीलर्स वगैरह हैं जो कि मैं अपने ऊपर यूज़ करती हूँ। जब मुझे कहीं पार्टी वगैरह में जाना रहता है, शादी में जाना रहता है, तो मैं मोस्टली 90% अपने ऊपर स्विस ब्यूटी के लिक्विड फाउंडेशंस ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा हाई एंड की तरफ जाना है तो ये लॉरियल का लिक्विड फाउंडेशन है, आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। इसकी मुझे MRP वगैरह याद नहीं है, ये आपको शायद 700 to 800 का पड़ जाएगा ये वाला। बाकी एज़ कम्पेयर टू दिस ये आपको हाफ़ से भी हाफ़ रेंज में मतलब पड़ जाएंगे। मुझे इसकी अभी प्राइस रेंज तो याद नहीं है, वैसे ये 200 के अंदर या 250 के अंदर तो आ ही जाता होगा। मुझे अभी सीरियसली याद नहीं है, वरना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। बट ये आपके अफोर्डेबल रेंज में चले जाते हैं और ये आपका थोड़ा हाई एंड की तरफ चले जाएगा। और रही बात एज अ क्रीम बेस्ड में आप इस वाली पैलेट की साइड जा सकते हैं। इसके अंदर आपको कॉन्टूर मिल जाएगा, हाइलाइटिंग मिल जाएगा, करेक्टर मिल जाएगा और ये आपका अगेन कंसीलर मिल जाएगा। तो ये फॉरएवर की पैलेट है। इसके अंदर भी आपके क्रीम कंसीलर्स वगैरह हैं और अदर चीज़ें भी हैं जो कि मेकअप में यूज़ होती है। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो इसका प्राइसिंग आई थिंक ऐसे कुछ था 700 के लगभग, लेकिन अभी थोड़ा और बढ़ गया है। या जब भी आपको कभी परचेज़ वगैरह करना हो तो आप नायका भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे पिंक फ्राइडे सेल वगैरह चलती रहती है, तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट में पड़ जाए। जो मेकअप में हमारे मेकअप को सेट करने में यूज़ होती है वो सबसे ज़्यादा ये हमारे पाउडर्स होते हैं, ठीक है। सेटिंग पाउडर हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। सो मेरे पास देखो स्विस ब्यूटी इसलिए है क्योंकि स्विस ब्यूटी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है और अफोर्डेबल रेंज में। ये मेरी खुद की वैनिटी है, पर्सनल वैनिटी है ये मेरी, ठीक है। तो जब भी मुझे खुद का मेकअप वगैरह करना है तो मैं मोस्टली यही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। बाकी जब मुझे किसी क्लाइंट वगैरह का मेकअप करना होता है तो फिर मेरी बड़ी वाली वैनिटी है, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो फिर मेरे पास देखो इसके अंदर स्विस ब्यूटी में ये, आप अगर बिगिनर हैं मैं आपको फिर कहूँगी आप स्विस ब्यूटी की साइड जाएँ। और अगर आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हो या कोर्स वगैरह कर रहे हो तो मैं आपको ये पैक का रिकमेंड करूँगी जो कि 600 to 700 में आ जाएगा। आप बेस्ट परचेज़ मेरी ये रहेगा। इसका शेड है 02 शेड है, ठीक है। अगर हम एयर ब्रश मेकअप भी करते हैं ना तो भी हमारा ये पैक का जो है लूज़ पाउडर बहुत इजीली यूज़ हो जाएगा। बट अगर आप खुद का मेकअप कर रहे हो और इतना हैवी बेस नहीं है तो आप ये स्विस ब्यूटी का लो। और ये एक हमारा कॉम्पैक्ट है, आप लैक्मे का भी यूज़ कर सकते हो। सीरियसली मैं आपको बताऊं तो लैक्मे का भी हो गया, ये स्विस ब्यूटी हो गया, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास तो 6-7 तो इसमें ही है, बाकी अलग पड़े हुए हैं, ठीक। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ये है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखो ये मेरे छोटू सा मिनी पंप है मैक का फिक्सर का। ये मैं ऐसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, छोटू वाला। बाकी बड़ा वाला तो एज ऑलवेज बेस्ट ही है। बाकी मैंने इसको इसलिए रखा है, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है और सीरियसली बताऊँ तो मुझे इसको यूज़ करने का भी मन नहीं करता। मैंने इसे बस अपने ऊपर 1 या 2 बार ही यूज़ किया है और मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ है अपनी वैनिटी के अंदर। जैसे कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, तो मैं बिगिनर्स को आई शेडो पैलेट भी रिकमेंड करूँगी, ठीक है। आई शेडो पैलेट्स मैं ये नहीं चाहती आप बड़े बड़े ब्रांड्स की बहुत बड़ी बड़ी पैलेट्स लें, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप ये NYK जो मिनी पैलेट्स हैं, सी
आपको इसमें हर फैमिली का शेड मिल जाएगा, चाहे वो न्यूड हो या पिंक हो या ऑरेंजिश कलर्स वगैरह हो, आपको इसमें सब मिल जाएगा। तो वैसे ही मुझे किसी ने गिफ्ट की थी ठीक है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी और यही मेरे बहुत अच्छे और वन ऑफ द फेवरेट शेड्स हैं जो कि मैं अपने ऊपर यूज़ करती हूँ। और ये आपको 3 पैलेट्स 1000 के अंदर तो पड़ ही जाएंगी, 1000 क्या 700 के अंदर शायद आपको, अगर आप सेल में से परचेज़ करोगे तो भी आपको ये बहुत ईजिली पड़ जाएंगी। और अगर आप अफोर्डेबल में नहीं जाके बड़ी बड़ी पैलेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरी दूसरी वैनिटी में रखी है, इस वाली वैनिटी में, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। ओहो, तो वो बहुत महंगी महंगी पैलेट्स होती हैं। बट अगेन दिस वीडियो इज़ फॉर बिगिनर्स, सो हम इसमें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही शेयर करेंगे। नाउ मैं एक एक करके क्या, अब हाँ, एक पैलेट ही हम आते हैं लिपस्टिक्स पर। तो मेरे पास अदर ब्रांड्स की, मतलब बहुत अलग अलग ब्रांड्स की, माई ग्लैम हो गया, लैक्मे हो गया और भी मेबेलिन्स वगैरह की लिपस्टिक्स हैं। बट आप अगर एज अ बिगनर हो तो आप सिंगल लिपस्टिक में ना इन्वेस्ट करके, ये एक बेक्ड ब्यूटी का, अभी इसकी थोड़ी लिपस्टिक मेरी ड्रॉर वगैरह में रखी हुई हैं, बट ये 300 to 400 में आपका पूरा 12 लिपस्टिक्स का पैक हो जाएगा। और आप यकीन मानिए ये इतना बेस्ट है, इसके इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं जो कि मैं यूज़ ही करती हूँ, और ये भी मेरा सेकंड परचेज़ है। मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करती, बट ये वीडियो अभी हम लोग शॉर्ट रखेंगे और कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके सारे शेड्स शेयर करूँगी। ठीक है, ये इतना ज़्यादा बेस्ट है, इस पर न्यूड कलर, पिंक कलर, सारे कलर हैं इस पर, इस फैमिली के पास। सो ये बेक ब्यूटी की जो लिपस्टिक्स हैं ये मेरी फेवरेट हैं। अगर आप एज अ बिगनर हैं, बाकी अगर आप एज अ प्रोफेशनल हैं तो आप सिंगल ब्रांड्स की, आपको तो पता ही होगा कि आप कौन कौन से शेड्स अपने वैनिटी में रखने चाहिए और आप किस ब्रांड के आपको शेड्स अपने वैनिटी में रखने चाहिए। अभी हमारे आई शेडोज़ वगैरह डिस्कस हो गए। अब हम आते हैं लाइनर, मस्कारा और जो ग्लिटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। फॉरएवर हो गया, स्विस ब्यूटी हो गया, इन सब के आप ये लाइनर्स, शेडोज़ और ग्लिटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इन अफोर्डेबल रेंज। बाकी सबसे लास्ट स्टेप जो कि मेकअप में होता है, वो होता है हमारा मेकअप को सेट करना, फिक्स करना। तो हम अफोर्डेबल रेंज में मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी का एक ये मेकअप फिक्सर, आप इसकी ये भी ले सकते हो, और इससे और अच्छा और थोड़ा और महंगा आपको ये पड़ेगा कि रिकॉर्ड का है मेकअप फिक्सर। ये आप इसको प्राइमर भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और मेकअप को सेट करने में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये रिकॉर्ड का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपके पास फॉरएवर ज़रूर होना चाहिए। किसका बड़ा वाला भी है वो भी होना चाहिए। तो ये हैं हमारे मेकअप फिक्सर्स जो कि मेकअप में यूज़ होते हैं। गाइस, ये मेरी बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ बिगिनर, जो कि आपके पास मेकअप में सामान ज़रूर होने चाहिए एज अ वैनिटी। ये मेरे मेकअप ब्रशेज़ वगैरह हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाऊं हर एक प्रोडक्ट को लेके, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप you all like this video. If you are new on my channel, so please do like my video and don't forget to subscribe my channel. In the next video, अगर आप चाहते हैं मैं आपके किसी भी ब्यूटी से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं. Till then, thank you for watching. Bye bye.